जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान सर। डॉक्टर साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बस थैंक यू वेरी मच कमर चीमा साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। डॉक्टर साहब, आज कल एक इंडिया की 2 दिन हो गए, एक मूवी आई है डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, जिसमें इंडिया के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई साहब और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी आए हैं। और वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें ब्राह्मोस मार मार के, हमने बहुत ब्राह्मोस मारे, तो पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उसने कहा सर अब आपने बहुत मार लिए हैं तो प्लीज़ बस करें। तो हमने कहा कि ओके। पाकिस्तान कहता है दिस इज पैक ऑफ लाइज। The question arises कि why India wants to bring such kind of a movie after a year and a half almost। मई पिछले साल वाक़या हुआ, 15 अगस्त 2026 को इसको लेके आना। और साथ में ये भी कहा जा रहा है जी कि इंडियन ख़वातीन वुमेन पायलट्स थी जिन्होंने मुरीदके पे हमले किए थे। आपको क्या लगता है कि ये जो, हालांकि अगर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर इंडिया की इस पॉइंट को ले लिया जाए कि ठीक है जी बहुत मारा पाकिस्तान को ब्राह्मोस को, तो इंडिया के एक डेप्टी आर्मी चीफ थे जनरल राहुल, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मेरे साथ फ़ोन पे बात करते हुए मुझे ये कहा था कि यू आर यूजिंग सच एंड सच वेक्टर, आपका ये जो वेक्टर है इक्विपमेंट तैयार पड़ा है और आप चलाने लगे हैं, एंड वी वुड रिक्वेस्ट कि ये ना करें, इसको होल्ड कर लें, स्टॉप कर लें। तो वो कह रहा था कि पाकिस्तान को तो हमारी सारी मूवमेंट का पता था। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान नोज व्हाट एवर, जिस तरह भी पता था, चाइना के जरिए पता था, खुद पता था। तो एक तो मूवी क्यों बनाई और ये क्यों एनएसए बोले और जो है डीजीएमओ, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? कमर चीमा जी, पहले तो मेरा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना है, ये ज़रा आप पोस्टर लगा दें। तो कल कराची यूनिवर्सिटी में ये मक्का डिक्लेरेशन एंड बियॉन्ड पे एक सेमिनार हो रहा है, और मैं रिमोटली बोल रहा हूँ, मैं यहाँ अमेरिका से, सो आई एम वन ऑफ द स्पीकर्स। तो मैंने कहा चलो, जो जबरदस्त। आपके अगर स्टूडेंट्स वगैरह कराची में हैं तो जाएं ज़रूर, यू कैन सी मी स्पीक रिमोटली, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। इट इज़ अबाउट द मक्का डिक्लेरेशन एंड बियॉन्ड। और जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, मेरा क्योंकि रिकॉर्डेड है वो, 1-2 दिन में कॉन्वर्सेशन पे आ ही जाएगा। एनीवे, तो पहले तो खबर साहब ये बता दूं कि मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं है, तो मेरे कमेंट्स आर नॉट अबाउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री बिकॉज आई हैव नॉट सीन द डॉक्यूमेंट्री। माय कमेंट्स आर ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्री। तो पहले तो मैं थोड़ा अम्यूज्ड हूँ और थोड़ा सा हैरान हूँ कि ये इतना बड़ा इशू बन गया है सोशल मीडिया पर। मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के DGISPR का जो उस पर एक लंबा क्रिटिक आया है, उसके 2.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं खाली ट्विटर के, और वो भी उसमें क्वेश्चंस नहीं है, मतलब यू कांट कमेंट ऑन इट, बहुत कम लोगों की इजाज़त है, देयर आर नो रिस्पॉन्सेस। तो और दूसरे मैंने देखा तो बहुत ही लाइक एवरीबडी इज रिएक्टिंग बैक एंड फोर्थ, इट्स एज इफ लाइक अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स चल रहा है, और काफ़ी इंटेंस, मतलब ऑपरेशन सिंदूर इतना इंटेंस नहीं था जितनी फायरिंग एक्स पर हो रही है ट्विटर पर, फॉर्मली ट्विटर। सो आई फाउंड दैट वेरी अम्यूजिंग। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज आना झूठ बोलते हैं अबाउट द वॉर इन ईरान। मैं जीत गया, मैं ये कर दिया, वो कर दिया। दे आर बेगिंग टू नेगोशिएट कहते हैं, और वहां से अब्बास अराक्ची कहते हैं हम नेगोशिएट ही नहीं करेंगे जनवरी 2029 तक। सो राइट, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि we are living in a very strange era where, because के इतना ज़्यादा sources of information हो गए हैं, people are not selecting news, they are selecting views। तो चक्कर ये हो गया है कि मिसाल के तौर पर आपको पता है कि 50% एक वक्त तक, कई साल के बाद, there were about 59% कुछ अमेरिकन who thought के इराक में न्यूक्लियर वेपन्स मिल गए थे, because they are just watching Fox News। अगर आप खाली फॉक्स न्यूज़ देख रहे हो तो यू एक्चुअली बिलीव, मतलब आज आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको मिलियंस ऑफ अमेरिकन मिलेंगे अभी जो ये समझते हैं कि इराक में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स मिल गए, यू नो। तो इस तरह की झूठी बातें, खुद बाइडन ने झूठ बोला था कि ही सॉ फोटोग्राफ्स ऑफ चिल्ड्रन हु वर किल्ड बाय हमास, वो माइक्रोवेव में डाल के, ये सारी झूठी बातें जो नेतन्याहू ने की।
So what is happening is कि public opinion matters in some countries, और उन मुल्कों में जहाँ पब्लिक ओपिनियन, जैसा कि सऊदी अरेबिया में ये चीज़ होती नहीं है बिकॉज पब्लिक ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर. सो what happens in countries where public opinion matters is कि narrative battles become very important. और इसका नतीजा तो आप ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद देखे, जब इंडिया ने 26 मुल्कों को या 36 मुल्कों को एन ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे. व्हाई डिड इंडिया फील द नीड टू डू दैट? राइट, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि द नैरेटिव जो इमीडिएटली शुरू हुआ था जंग के बाद वाज नॉट फेवरेबल टू इंडिया. So they felt the need that we need to go and convince the world कि हुआ क्या है. And that was the whole point, right? कि दो मकसद थे. We had to convince the world that India was right in initiating Operation Sindoor. India is a victim of cross-border terrorism. Pakistan is a terrorist state. कभी स्मिता प्रकाश को या कभी क्वेश्चंस जो लोग आजकल करते हैं सोशल मीडिया पर, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन है अमंग इंडियन इंटेलिजेंसिया कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी नो कंट्री हैज लेबल्ड पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट स्टेट. तो ये दे आर क्वाइट अवेयर कि इंडिया का नैरेटिव इज फेलिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. दे आर नॉट एबल टू डू दैट. सो वो तो ऑफिशियल एंड ट्रांसनेशनल है, लेकिन डोमेस्टिकली भी there is the Modi government is in slightly panic mode since 2024 elections. तो वहाँ पे थोड़ा एरोगेंट हो गए थे कि हम इस अब के बाद 400 पार वाला नारा लगाए थे कि वी आर गोइंग टू विन 400 इलेक्शंस. और प्राइमरीली द रिस्पॉन्स ऑफ राहुल गांधी एंड अदर्स के ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे इंडिया का, अगर इतनी मेजॉरिटी इनको मिल जाएगी. तो बैकफायर होके दे डिडंट इवन गेट अ मेजॉरिटी ना, ये तो कोलिशन गवर्नमेंट है करंटली. सो वहाँ से द मोदी गवर्नमेंट हैज़ प्रॉबली रियलाइज कि हम 40% भी हिट नहीं कर सक रहे हैं इन वोट शेयर इन इंडिया. पिछले 3 इलेक्शन जो बीजेपी ने जीती है या पावर में आई है, बीजेपी नेवर गॉट 40% ऑफ द वोट, और उनकी कोलिशन की भी 50% भी नहीं है वोट. सो दे आर विनिंग बट नॉट बाय द काइंड ऑफ मेजॉरिटी दे वांट. तो अब थोड़ा पैनिक आके ऑल काइंड ऑफ शेनानिगन्स कर रही है मोदी गवर्नमेंट, SIR कर रही है, इस तरह की चीज़ें. अभी जो 15 अगस्त को उन्होंने स्पीच दिया है कि हम एक सिविल डिफेंस फोर्स बहुत बड़ी बनाएंगे. क्या ज़रूरत है? क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग हार जाएंगे तो फिर पब्लिक लड़ेगी, इंडिया की आर्मी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगे सारे सोल्जर्स. 1 मिलियन की फ़ौज है, तो क्या वो कोलैप्स हो जाएगी कि उसके बाद सिविल डिफेंस यानी रोडों पे इंडिया के स्ट्रीट्स में आप एनिमी से लड़ोगे? इट्स काइंड ऑफ अ स्टूपिड आइडिया, राइट? ये डोमेस्टिक टेररिस्ट बन जाएंगे. ये देखना, ये अगर बन जाती है ना सिविल डिफेंस, वो माइनॉरिटीज़ पे हमला करेगी, दलित्स पे हमला करेगी. सो दे सीम्स टू बी इन अ पैनिक मोड. और ये जो कॉन्स्टेंटली दे आर स्ट्रगलिंग टू से कि वी डिड नॉट लूज एनी प्लेन्स in the war with Operation Sindhu, मतलब invincibility with respect to Pakistan, ये narrative बनाना चाह रही है and they are struggling. But I can tell you this much कि इस documentary को जितना मैंने उसका description किया, it's a very cleverly done कि they are saying कि हम इसको declassify कर रहे हैं. They are not saying कि हम movie बना रहे हैं. This is not Dhurandhar 4 or 3 whatever. दिस इज़ ए डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री दैट कॉपिंग बेसिकली अमेरिका में जो चीज़ें होती उस तरह से, जैसा कि जो बिन लादेन के असैसिनेशन मारने पे जो हमने मूवीज़ बने थे उस तरह का. सो दे आर सेइंग कि दिस इज़ डीक्लासिफिकेशन, और उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए यू हैव ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अजीत डोवल टॉकिंग. तो पाकिस्तानी कुछ भी कह लें, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है अजीत डोवल की. ही इज़ द ओनली मिनिस्टर जो चेंज नहीं हुए, मतलब मिनिस्टर तो नहीं है बट पोजीशन वो 2014 से रिटेन किए हुए हैं. अमित शाह भी नहीं थे 2014 से. डोवल इज़ द ओनली कांस्टेंट विथ मोदी सिंस 2014. सो आई थिंक व्हाट इज दिस इज गोइंग टू डू इज कि ये मोदी सरकार के लिए दिस इज़ ए मास्टर स्ट्रोक कि ये डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन जीतेगा और इंटरनेशनल मीडिया कुछ भी कहे. देखिए, अनलेस इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि मोदी उड़ के फिरते हैं, ज़मीन पे नहीं चलते, इंडियंस विल नॉट बिलीव एनीथिंग नेगेटिव इन इंटरनेशनल मीडिया. एक अजीब माइंडसेट हो गया है. दे बिकम
इंटेलेक्चुअली डेड। इसलिए तो नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को कह रहे हैं कि सबसे डेंजरस वो इंडियन है जो सोचता है और जो क्रिटिकल है। उसको दिमागी नेक्सल लफ्ज दिया मोदी ने। सो दे आर गोइंग टू शट डाउन थिंकिंग इन इंडिया, और इस तरह का प्रोपागेंडा रहेगा। दे विल गो एंड विन। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 10 साल के बाद जाके पूछे आप पानीपत की जंग कौन जीता, तो आपको ये बोलेंगे कि बाबर हार गया, और फिर देयर विल बी ए ब्लैंक इन हिस्ट्री एंड नो वन विल बी एबल टू टेल यू कि इंडिया में कौन रूल कर रहा था आफ्टर 36 जो भी जंग हुई थी, आई थिंक 26 या 36। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डोमेस्टिकली दिस विल शोर अप इंडियन आर्मी में। बहुत प्राइड है इंडियन आर्मी में लोगों के। लाइक इंडिया में एक हाइपर नेशनलिज्म का बुखार है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने 30-40 साल 25-30 साल के बाद एक एक्सीडेंटली एक पाकिस्तानी प्ले देख लिया, एक एपिसोड जिसका नाम था मैं मंटो नहीं हूँ। और वो जो एपिसोड में देखा, इट वाज अबाउट एक गैंगस्टर अटैक ऑन ए हॉस्पिटल, और मुझे बड़ी हंसी आई कि इतना बेकार पाकिस्तान में इतने गैंगस्टर्स है, दे कुड हैव गिवन सम एडवाइस ऑन सिक्योरिटी कैसा होती है, कैसा लड़ते। लेकिन वो क्यूरियोसिटी होगी, मैं पूरा सीरियल देख लिया 27 घंटे 37 एपिसोड्स देखे मैंने, मैं मंटो नहीं हूँ। एंड व्हाट आई फाउंड अमेजिंग अबाउट इट कि आज आप भारत का एक ड्रामा, एक मूवी नहीं दे सकते जिसमें इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इंडिया इंडिया, हर 2 मिनट को कुछ भी चलते रहता है नेशनल स्टफ। मैंने 37 आवर्स में एक बार भी पाकिस्तानी नेशनलिस्टिक कुछ चीज नहीं थी उसमें। इट वॉज नॉट अ वेरी इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, प्लस वो प्रोफेसर था इसलिए भी मैं थोड़ा देख लिया वो। बट टू मी व्हाट वाज इंटरेस्टिंग इज कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इतना हाइपर नेशनलिज्म जो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा नजर आता है वो है, और दिस विल फीड इनटू इट ना, इट विल फीड इनटू द हाइपर नेशनलिज्म। एंड आई कैन टेल यू हिस्ट्री डजंट मैटर, नैरेटिव मैटर्स। इसके बेसिस पे मोदी को वोट मिलेंगे, इसके बेसिस पे उनकी लेजिटिमेसी बढ़ेगी, इसके बेसिस पे उनकी इमेज बढ़ेगी। बट आई होप दे डोंट मेक पॉलिसी बेस्ड ऑन दिस जो पॉलिसीज एक्चुअली बनाएंगे बेस्ड ऑन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट प्रोपागेंडा। But I think this will just be for domestic purposes or vast majority. Plus दूसरी चीज ये है कि डॉक्यूमेंट्रीज कौन देखता है यार कौन लोग देखेंगे? ये दिखाएंगे स्कूल्स में वगैरह, बच्चे वहाँ बैठ के, दे आर नॉट गोइंग टू वॉच इट सीरियसली, दे आर नॉट गोइंग टू एंजॉय दैट सीरियसली। द क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आस्क इज कि सी नेशनल इंटरेस्ट एक चीज़ है, ये जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल तबाह हो गई है, मोदी की प्रमोशन में लगे हुए हैं। It's kind of a useless exercise. But if you actually look at Pakistan, the question that India needs to ask is, did Operation Sindoor deter Pakistan from promoting cross-border terrorism in India? And I think it has. पार्टली बिकॉज के अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपके साथ इतनी गड़बड़ हो रही है, डोमेस्टिकली भी आपको बलूचिस्तान ये वो, आपकी फ़ौज इधर बिजी है उधर बिजी है, एंड सो कि दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन दैट मैटर्स फॉर इंडिया। ठीक है, 4 प्लेन गिर गए, 6 प्लेन गिर गए, अब आपका वो जो DG ISPR का रिस्पॉन्स था उसमें वो 8 कह रहे हैं या 8 हवाई जहाज़ गिराए हैं। लाइक देयर इज लाइक नंबर, हर बंदा जब बयान देता है न्यू नंबर सुनने में आता है, कभी 6 कभी 8 कभी 10। इन्होंने मेरा ख्याल है 7 का तो इन्होंने कहा था, 8वां दे कॉल दिस एज ए ड्रोन। वो कहते हैं एक बड़ी चीज थी, इट वाज आइदर ए प्लेन और ए बिग ड्रोन। ये एक जो मुझे थोड़ी सी समझ है, शायद इसको दैट्स व्हाई वो 7 को 8 जो है वो कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिटर करना था, मकसद था, और उन्होंने डिटर कर दिया। लेकिन द क्वेश्चन इज के इंडिया के लिए क्वेश्चन है क्या इज द डिटरेंस वर्किंग? अगर कुछ नहीं हो रहा है देन इट इज वर्किंग। लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता इंडिया की जो रियल वर्क है वो तो है टू कीप पाकिस्तान बिजी एट होम थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स? वो बलोचिस्तान में हो, वो KP में हो, वो अफगानिस्तान के जरिए हो, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग इंडिया इज डूइंग राइट नाउ टू कीप फीडिंग दोज। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो पीपल हु आर फाइटिंग इन बलोचिस्तान, उनके पास जितना सोफिस्टिकेटेड वेपन है यू कैन नॉट इवन इमेजिन। वो पूरे का पूरा ग्रिड स्टेशन लेके घूमते हैं, उनके पास ड्रोन्स होते हैं, उनके पास चार्जिंग इक्विपमेंट होती है, उनके पास इवन
वो क्या है, एलॉन मस्क का इंटरनेट भी होता है, उनके पास क्या क्या नहीं होता। एक एक बंदा 20-20 25-25 हजार डॉलर का गियर लेके घूम रहा है। तो द क्वेश्चन इज कि मतलब दे कांट फाइनेंस, देयर इज समवन हु इज फाइनेंसिंग देम विद ऑल दैट टेक, ठीक है। देखिए ये यमन को देख लें आप, इतना गरीब मुल्क है, खाने को कुछ नहीं है उनके, कितनी सौ हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करता है हुतीस। सो यस, पीपल आर गेटिंग टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। बट आई वांटेड टू गो बैक एंड आस्क योरसेल्फ, देखिए ऑपरेशन सिंदूर करने के दो तीन वजूहात थे। एक के पहलगाम हुआ है, ठीक है। सो द इंडियन गवर्नमेंट फील्स कि या तो कश्मीर में अभी भी बगावत है, इसलिए कश्मीरियों ने पहलगाम किया, विच मीन्स के 370 का एब्रोगेशन के बावजूद कश्मीर नॉर्मलाइज नहीं हुआ, ठीक है। या कश्मीर तो नॉर्मलाइज हो गया, एवरीबडी इज हैप्पी, 370 के वजह से कश्मीर में आज़ाद खुशियां फैल गई, बहुत मतलब इट इज़ बिकम प्रॉस वॉट एवर द नैरेटिव इज। Then how do you explain Pahalgam? Then the Pahalgam is a cross-border external activity from Pakistan. ठीक है, but India should have done a better job of proving it internationally. उन्होंने कहा कि हम प्रूव नहीं करेंगे, we don't need to explain to the international community. ये तो बाकायदा कहा है ना डॉक्टर जयशंकर ने कि we are going to take action, we will treat it as an act of war. तो जो ऑपरेशन सिंदूर के जो पर्पसेस थे, एक मतलब नैरेटिव तो चेंज होता रहता है, बट इफ यू टेक एवरीथिंग दैट मोदी एंड जयशंकर एंड अजीत डोवल, एक इट इज पनिशमेंट टू पाकिस्तान फॉर व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, नंबर वन। नंबर टू, इट इज अ डिटरेंस के फ्यूचर में ना हो। और तीसरी चीज जिसकी हम अभी तक बात नहीं किए कि विच मोदी हैज सेड ऑन मोर देन वन ओकेजन कि वी विल नॉट सकम टू न्यूक्लियर, क्या लफ्ज यूज करते हैं वो, न्यूक्लियर थ्रेट, ब्लैकमेल, न्यूक्लियर ब्लैकमेल के हम, हाँ ब्लैकमेल यूज किया ना मोदी ने कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के वी विल नॉट, ये कह रहे हैं कि भाई इस डर से कि दिस विल बिकम ए न्यूक्लियर वेपन, इट डजंट मीन वी विल नॉट एंगेज इन कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो ये तीन बातें वो कंसिस्टेंटली कहते हैं। अगर आप उनसे पूछें, अगर सीरियस किसी से भी पूछ लें आप इन द गवर्नमेंट, हु विल गिव यू ए सीरियस आंसर, दीज आर द थ्री थिंग्स। वी वांट टू पनिश पाकिस्तान, वी वांट टू सेंड द मैसेज कि वी कैन हर्ट देम, नंबर टू वी वांट डिटरेंस, नंबर थ्री वी आर not going to be deterred by nuclear weapons for conventional action. तो अब वक्त ही बताएगा, अभी तो सिर्फ एक ही साल कुछ चंद महीने हुए हैं। एंड सो एक चीज तो ये है कि आई डोंट नो अबाउट द डिटरेंस फैक्टर, बट द पोस्ट ऑपरेशन जो डिप्लोमेटिक एक्सटेंशन था ऑपरेशन सिंदूर का, वो तो इंडिया फेल हो गया। इसमें सब के सब इंडिया का हर इंटेलेक्चुअल, ऑपोजिशन पार्टी लीडर, एवरीबडी रिकग्नाइजेस। मतलब पहले तो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर भी यू कुड सी कि पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट टर्की, अजरबैजान, चाइना खड़े हुए थे, इंडिया के साथ कोई नहीं था। एंड उसके बावजूद उसके बाद देयर वाज लाइक इंडिया वाज होपिंग कि सारी दुनिया मिलके अब पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कह दी। वो तो हुआ ही नहीं, किसी ने नहीं कहा। इनफैक्ट एवरीबडी कॉल्ड ओनली फॉर डी एस्केलेशन, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया को एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली जिसमें जापान ने डायरेक्टली जॉइंट स्टेटमेंट में पहली बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र किया बाय नेमिंग पाकिस्तान। आई थिंक अगर आप देखें जो लेटेस्ट बायलैटरल मीटिंग हुई थी इंडिया और जापान की, सो but I think this is a domestic purpose. Nobody will believe this outside India. ये देखकर कोई foreign countries are not going to be impressed about it. This is a typical domestic campaign. और काफ़ी मतलब मैं recently देख रहा था कि इतना literally हज़ारों करोड़ सरकारी पैसे खर्च कर रही है बीजेपी इन domestic political campaigns, promotion campaigns वगैरह। So this is for domestic purpose के clearly ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखो इंस्टाग्राम पे बंदर का कॉमेडी यूज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से, 56 इंच वाला सीने का। देखो आप 56 इंच मंकी गूगल करो, आप इतने वीडियोस एआई का इस्तेमाल कर भारतवासी ही मजाक उड़ा रहे हैं मोदी का, जिसके वजह से 15 साल की बच्चियों पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया फॉर बीइंग क्रिटिकल ऑफ मोदी। सो देयर इज अ पैनिक मोड में तो है, बट आई थिंक दिस इज अबाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि
जिस तरह से इट इज़ लाइक, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंडिया ने अभी आयरलैंड जाके 2 मैचेस हार गए। सोच सकते थे आप कि इंडिया आयरलैंड से 2 मैचेस हार जाएगी आफ्टर बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन इन क्रिकेट। तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी सिमिलर थिंग हैपेंड विद ऑपरेशन सिंदूर। ये समझिए हम जाएँगे, थोड़ा पिटाई करेंगे, पाकिस्तान विल स्क्रीम, एंड दे डिडंट एक्सपेक्ट आई थिंक पाकिस्तान टू फाइट बैक द वे इट फॉट बैक। अभी देखिए आप, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स वगैरह जो इंडियन के ऑन गोइंग, वो 28 80 आवर्स के बीच में जो इंडियन गवर्नमेंट की ब्रीफिंग्स हो रहे थे, उसमें देवर सेइंग कि पाकिस्तान इज लॉन्चिंग ड्रोन्स अटैक, पाकिस्तान ये अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, कुछ 21 लोग कश्मीर में मारे गए थे। हालांकि मैंने एक शो किया अबाउट अजीत डोवल सिंह कि क्या ग्लास भी नहीं टूटा था, उन्होंने कहा, विच इज इट इज सच ए शॉकिंग थिंग। मुझे इतना हैरत हुई कि इंडिया का किसी टेलीविजन पर ने कहा कि भाई 21 लोग सिविलियंस मारे गए कश्मीर में, आपको उनकी फिक्र नहीं है जान की? अच्छा, यू आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग दैट पीपल हैव डाइड। एक बेचारी फैमिली, ट्विंस बेटियां दोनों मर गए, 9 9 साल के, जिन सो तो वहीं से प्रोपागेंडा शुरू हो गया था कि लो, वी वर अनटच्ड, दे वर डिस्ट्रॉयड वाली नैरेटिव। एंड दिस इज फॉर मैस पीपल, पीपल हु विल बिलीव दिस। ये प्रॉब्लम, ये वीडियो इज अ प्रॉब्लम फॉर the opposition in India, not for Pakistan. I think Pakistan should not have even reacted to this, because yes, if मतलब ये कांग्रेस के लिए और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि इफ दे गो आउट एंड से देखिए मोदी फेल हो गया, जब से झूठ बोल रहे हो तुम, ऑपरेशन सिंदूर Yes. कितना So in मेजर fact, विक्ट्री था। Doctor Prime Minister, NSA Doval's job is to keep Prime Minister Modi in power. So he's doing everything, or he's creating every narrative on that. But Doctor, moving on, एक बड़ा बट ये इंटरेस्टिंग सब बात ये है। सारी कंट्रीज करते हैं ना, मतलब आई एम वो श्योर तो आपके पास भी मैंने आपके स्पीचेस सुने अगस्त 14 के, वो भी ऐसे ही थे। ये और बात है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाए, आप बना लें, आप नहीं बना नहीं, लें। वो कोई मसला नहीं, वो कोई मसला नहीं। हमने, आपको पता है, हमने 13 अगस्त को, मैं एक्चुअली आई वाज नॉट इन पाकिस्तान, मैं आई वाज इनवाइटेड एट दैट रिसेप्शन जहां पे पाकिस्तान ने वो यादगार बनाई है फतह की। तो आई वाज इनवाइटेड, तो बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट था वो, और आई कुडंट अटेंड इट, लेकिन वो पाकिस्तान ने वो कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज हुई है, वन लास्ट क्वेश्चन। उस पे आपके जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने कहा है कि इंडिया का इलेक्शन तो बहुत जबरदस्त सिस्टम है, मतलब वोटर आईडी होता है, 64 करोड़ लोगों ने वोट डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और हमें उनसे सीखना चाहिए। तो वो उनके जो सफीर साहब हैं वो गए थे, उन्होंने वो मेरा ख्याल है वो भी मैगा के बंदे हैं, तो उन्होंने जाके सीधा मिले हैं वोटर वाले बंदे से, इलेक्शन कमीशन वाले को, उसने सारी डिटेल दी, उसने ट्रंप को दिया, ट्रंप ने वो ट्वीट डाल दी। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडियंस बड़े खुश हैं कि भाईजान हमारी इलेक्शन कमीशन की तारीफें हो रही हैं, कमाल कर दिया हमने। ट्रंप ने बाकायदा उस ट्वीट में नाम लिया, ज्ञानेश कुछ नाम था उनका, ज्ञानेश, आई एम ट्राइंग टू सी, ज्ञानेश, तो ट्रंप इज ट्राइंग टू पास ए बिल, ज्ञानेश कुमार, अर्लियर कुमार, दिस मंथ, नहीं नहीं, earlier this month, India's Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar asked our administration, how can you have elections in US without a valid photo ID? I don't know why Gyanesh Kumar is asking the White House. ये किसी ने इनको कहा कि इंडिया में ऐसा होता है, तो इसने ये कर दिया। तो ये सेव अमेरिका एक्ट पास करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट इतने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बुली किया है रिपब्लिकन पार्टी को, लेकिन वो चले गए अगस्त का रिसेशन में विदाउट गेटिंग दिस बार। सेनेट में वोट्स नहीं है इनके पास। वो चाह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ वोटिंग यू हैव टू प्रूव दैट यू आर एन US सिटीजन वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इट इज़ एन एक्सरसाइज इन वोटर सप्रेशन, और डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं कि बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं नवंबर में, और अगर वो सेनेट भी हार जाते हैं तो ही कुड गेट इम्पीच्ड अगेन। तो ऑलरेडी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हो गया है, दुनिया अमेरिकन हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट 2 बार इम्पीच नहीं हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप हुए हैं। तो उनको लगता है कि हर महीना इम्पीच होंगे वो अगर वो हार जाएंगे इलेक्शन, बट ही इज मोर अफ्रेड कि करप्शन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगी कांग्रेस ये प्रेसिडेंट होते हुए। सोचिए आपके बार बार सबीना किया जाएगा ट्रंप की फैमिली को। आपको मैं बताऊं, करप्शन की हद हो गई। आज की तारीख में जैरेड कुशनर
व्हाट इज ही? वो क्यों नेगोशिएट कर रहा है हमास के साथ और नेतन्याहू के साथ? उसका क्या स्टेटस है? इमेजिन अगर मोदी का जो भाई बेचारा, कोई स्टेटस नहीं है उसका पॉलिटिक्स में, राइट? मैं नाम भी नहीं याद है मुझे ये भी नहीं पता था अंटिल रिसेंटली कि मोदी हैज ए ब्रदर। सोचिए, मोदी को अगर मोदी ने अपने भाई को भेज दिया व्हाइट हाउस में ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने में, हार जाएगी बीजेपी इंडिया में इलेक्शन, नेपोटिज्म और करप्शन की बातें कह करके। ये अपने दामाद को भेज रहा है। ईरानियंस ने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर नेगोशिएशंस कम कर रहे थे, अपने प्राइवेट डील्स नेगोशिएट करना चाह रहे थे हमारे साथ। अब्बास अराक्ची ने बहुत क्लियरली कहा। तो सोचिए आप, डोनाल्ड ट्रंप इतने करप्ट हो गए हैं कि ये कर रहे हैं हर डील में। पाकिस्तान के साथ जो अरेंजमेंट्स हुए हैं ऑन टर्म्स ऑफ जो रेयर अर्थ मिनरल्स और जो क्रिप्टो करेंसी है, उसमें उसकी फैमिली इन्वॉल्व है। अभी अंबानी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 10 बिलियन या $15 बिलियन वॉट एवर इट इज इन टेक्सास में इन ऑयल रिफाइनरी, उसमें एरिक ट्रंप का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो हर जगह ये इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए। ट्रंप ने खुद 1.5 बिलियन कुछ बना लिए हैं। तो डेमोक्रेट्स अगर जीतेंगे नवंबर में तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएंगे इसकी सारी फैमिलीज पे। ये जाने से पहले याद रखना मेरी बात, ये पूरी अब फैमिली को माफ कर देगा। ये पार्डन इश्यू करके जाएगा, प्रेसिडेंशियल पार्डन, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों, ताकि अगर प्रूव भी हो जाए कि क्रिमिनल है, ये जेल ना जाए। दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू। ही इज गोइंग टू पार्डन हिज फैमिली एंड ऑल हिज फ्रेंड्स। ये सब जैरेड कुशनर, जो उसके ससुरे को, इसको उसको, इतना अमेरिका की ये सबसे कहना चाहिए कि बहुत ही शेमफुल मोमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री है ये। डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट करप्ट president the US has ever had. He is the worst human being to have ever sat in the Oval Office. बहुत ही घटिया किस्म का चोर इंसान है ये। तो ये जो सेव अमेरिका एक्ट है, ये बेसिकली वांट्स एनीबडी, जैसा कि इंडिया SIR किया वेस्ट बंगाल में, वो यही करना चाह रहा है कि जो लोग हमारी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे हम उनको रोक देंगे। आपको पता है छुट्टी नहीं होती अमेरिकन इलेक्शन में के दिन। मैं अगर उस दिन, देखिए, अगर मैं फॉल में मंडे वेंसडे पढ़ाता हूँ फॉल में, यानी ट्यूसडे तो मेरी छुट्टी होती है, मैं दिन में कभी भी जाके वोट डाल देता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल करीब है मेरे लिए, इट्स लाइक ए 20 मिनट ड्राइव, गोइंग, स्टैंडिंग इन द लाइन, वोटिंग एंड कमिंग बैक, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं ट्यूसडे को पढ़ाता भी होता तो भी एज कभी भी वक्त निकाल ले सकते हैं यार। लेकिन जो लोग जिनके पास कार नहीं है और जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए 2-3 घंटे के लिए वक्त निकाल कर बस ढूंढकर जाकर वोट डालकर वापस आना इज ए वेरी एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है। 3-4 घंटे की उनकी तनख्वाह चली जाती है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट हैव हॉलीडेज विच मेक्स वर्किंग क्लास पीपल लेस इंक्लाइन टू वोट। फिर दूसरी चीज ये है, आप उनको तंग करोगे, वहां आइस भेजने वाले हैं, और ICE has killed people who are already American citizens. ये तो छोड़ें आप, सिटीजन्स को पकड़ के बंद कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को पकड़ के बंद कर, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि सिर्फ वाइट बुड्ढियाँ वोट डालें ताकि वो ट्रंप को वोट डालें। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। ये सेव अमेरिका एक्ट को प्रमोट करने का तरीका, इट हैज नथिंग टू डू विथ इंडिया। समबडी ने उनको कहा कि भाई इंडिया तो कर ही रहा है, सो दे आर थिंकिंग कि हम भी इंडिया की तरह वोट चोरी करें। तो चले देखते हैं कि ये अब किस डायरेक्शन में जाता है। बेसिकली तो वो इसको अपने इंटरनल सिस्टम के लिए यूज़ करने लगे हैं, और आपकी बात ठीक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि घर में तो महंगाई बहुत बढ़ गई हुई है, वहाँ पे तेल की कीमतें ज़्यादा हैं। तो व्हाट वुड बी द इलेक्शन एजेंडा? वो ये तो नहीं हो सकता कि मैंने आपकी ज़िंदगी बेहतर कर दी है। तो यू हैव टू कंटेस्ट ऑन दीज आइडियाज़, इस तरह की चीज़ों के ऊपर। साउथ कोरिया पे जिस तरह आप कल कह रहे थे, ब्लेम कर रहे हैं उसको, भाई किस वजह से साउथ कोरिया को बीच में लेके आ रहे हैं। सो ही इज़ क्रिएटिंग मोर एक्सटर्नल एनिमी अपने दोस्तों को। आज बल्कि मैं देख रहा था, कुर्ट कैम्बल ने एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू वो अलायंसेस के ऊपर, हाउ अलायंसेस सर्वाइव, और हमें पैसिमिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। बाय द वे वो अलायंसेस के जो जितने भी झंडे हैं उसमें इंडिया का झंडा नहीं है, एंड मोस्टली जो है वो तुर्की का है।
तो पता नहीं क्यों कुर्ट कैम्पबेल तो बड़े प्रो इंडिया हैं। नहीं, टर्की अलायंस इंडिया के साथ अलायंस नहीं है ना यूएस का। अलायंस इज डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ नेटो और फिर बिकॉज टर्की इज इन नेटो के साथ है, और जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया के साथ है। बस यही, बाकी आपके साथ स्पेन भी नहीं है। यू आर नॉट एन एलाई। अलायंस तो नहीं है, सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी दे एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो लेट्स सी इसको ये फर्दर हाउ इट एस्टैब्लिशेस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक प्लेजर टॉकिंग। यू।